बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यानी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है गोश्त को फ़ौरन हज़म करने और बदहज़मी से बचने के 6 आसान तरीके। नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, हर कोई गोश्त का शौकीन होता है। कुछ लोगों को चिकन ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को बीफ और कुछ लोग मटन बड़े शौक़ से खाते हैं। कुछ लोग बिरयानी में, कुछ पुलाव बनाकर और कुछ कढ़ाई गोश्त या सिजी वगैरह बनाकर खाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि अगर शौक़ में अगर आप गोश्त ज़्यादा खा लेते हैं तो बदहज़मी से बचने के लिए और गोश्त को फ़ौरन हज़म करने के लिए क्या तरीके अपनाए जाएं। चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। गोश्त हज़म करने का देसी कहवा। गोश्त हज़म करने के लिए अदरक नाखन जितना टुकड़ा लें, अजवाइन देसी 1 चटकी, पुदीना ताज़ा 8 से 10 पत्तियाँ, सौंफ आधी चमची। 1.5 कप पानी में मारूफ तरीके से कहवा बना लें। हस्बे ज़रूरत चीनी या शहद मिलाकर असर या रात के खाने के बाद पी लें। इससे आपका ज़्यादा खाया हुआ गोश्त हज़म हो जाएगा, गैस के बद से तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद नंबर 1 पे है डाइटरी फ़ाइबर। गोश्त के साथ ऐसे खाने जिनमें फ़ाइबर की मकदार ज़्यादा हो, जैसे सब सलाद, जौ का आटा, फ्रूट्स, सब्जियां वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ख़ास तौर पर इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर फ़ाइबर की काफ़ी मकदार होती है। फ़ाइबर आपके निज़ाम को बेहतर बनाती है और कब्ज़ जैसी बीमारियों से बचाती है। ये मैदे से पानी को जज़ब करके वज़न पैदा करती है और स्टूल मूवमेंट को बेहतर बनाती है और गैस पैदा होने नहीं देती। इससे ब्लॉटिंग जैसी बीमारियां भी महफूज रखती है। नंबर 2 पे है दही। दही प्रोबायोटिक हासिल करने के लिए एक कुदरती ग़िज़ा है जो निज़ाम को बेहतर बनाता है। गोश्त खाने के साथ दही इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। यह आपके जिस्म में दोस्त बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाएगा और मैदे में इन्फेक्शन पैदा होने से रोकेगा और गोश्त को तेज़ी से हज़म करने में इंतहाई मददगार साबित होगा। नंबर 3 पे है अदरक। अदरक सदियों से निज़ाम की बीमारियों की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आज भी इसका इस्तेमाल खुराक को जल्द हज़म करके जुज़्व बदन बनाने में इंतहाई मुफीद है। अदरक के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो खुराक को हज़म करने में मददगार हैं, वहाँ ये पेट की सफाई में भी मददगार साबित होते हैं। नंबर 4 पे है इमली आलू बुखारे का पानी। इमली और आलू बुखारे को रात को भिगो दें और गोश्त खाने से पहले इस पानी को पी लें। यह आपकी खुराक को जल्द हज़म करने में इंतहाई मददगार साबित होगा और आपको तेज़ाबियत जैसी बीमारियों से महफूज रखेगा। नंबर 5 पे है कम मसाले वाले खाने। गोश्त को पकाते वक्त बाज़ारी तेज़ मसालों का इस्तेमाल ना करें और गोश्त को लहसुन, अदरक, टमाटर वगैरह के साथ पानी में गलाएं और गोश्त में घी डालकर मत भुनें ताकि आपका पेट ख़राब ना हो और आपके मैदे को गोश्त हज़म करने में मुश्किल ना हो। नंबर 6 पे है कि पेट भर कर मत खाएं। मज़ेदार खाना देखकर खाने को जी चाहता है, मगर ऐसा खाना बीमार कर दे तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। इसलिए पेट भर कर खाना मत खाएं ताकि मैदे को खाना हज़म करने में आसानी हो। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये गोश्त को हज़म करने के 6 आसान तरीके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को